हे गाइस, दिस इज़ डॉक्टर सौरभ जैन और आई एम एन एमबीबीएस डॉक्टर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि क्या आपको एग्ज़ाम में तुक्के मारने चाहिए, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए पेपर में नीट के आउट ऑफ 180, कि आपका सिलेक्शन आपको श्योरली हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि किस हद तक गैस वर्क करना या किस हद तक अटेम्प्ट क्वेश्चन करना और किस हद तक तुक्के मारना उचित है। सबसे पहले एक चीज़ समझो, तुक्का मारना और गैस वर्क करना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक क्वेश्चन है आपके सामने, उसके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। चारों ऑप्शंस के बारे में आपको कोई अंदाज़ा नहीं है कि इसमें से कौन सा सही हो सकता है। तब भी आप ज़बरदस्ती उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हो। ये कहलाता तुक्का मारना, क्योंकि आपको एब्सोल्युटली कोई आइडिया नहीं था उस क्वेश्चन का। ठीक है, अगली सिचुएशन लेते हैं। एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। आपको डी ऑप्शन का पता है कि ये डी ऑप्शन जो है इसका आंसर नहीं हो सकता। आपने जो भी प्रीवियसली पढ़ा हुआ है आपको एब्सोल्यूट आंसर नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि डी ऑप्शन इसका आंसर नहीं हो सकता। आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। अब आपके बचे 3 ऑप्शन, ए बी और सी। इन तीनों में से भी अभी आपको नहीं पता कि आंसर क्या है, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करना चाहिए। ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लायक है, क्योंकि यहाँ पर हर एक ऑप्शन के सही होने की प्रोबेबिलिटी 33% हो गई है। देखो, जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अच्छी रैंक लाने के लिए आपको हरदम जो आपके अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन है वो हायर साइड पर रखना ज़रूरी है। आप कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप बहुत अच्छी रैंक की उम्मीद नहीं कर सकते, आप सिलेक्शन की भी उम्मीद नहीं कर सकते। और ये चीज़ कैसे है मैं आपको नीट के रिस्पेक्ट में भी आगे समझाऊंगा। फिर देखो, अगर से फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। आपने देख लिया कि सी और डी आंसर तो नहीं हो सकता। क्वेश्चंस कई बार ऐसे आ जाते हैं कि आप बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते हो उनके ऑप्शंस को देख करके। ए और बी में से आपको पता है कि इसमें से आंसर हो सकता है और आंसर इसी में से होगा, लेकिन ए है या बी है आपको नहीं पता। तो ये क्वेश्चन आपको 100% अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा है, 50% है। तो जहाँ आपको कुछ भी अंदाज़ा ना हो, 0% अंदाज़ा हो, वो तो क्वेश्चन आप छोड़ दो। लेकिन जिस क्वेश्चन में आपको 1% भी अंदाज़ा हो, आपको समझ में आ जाए कि इसका एक ऑप्शन ये तो नहीं हो सकता आंसर, 3 या बाकी 3 ऑप्शन में से कुछ एक सही होगा या बाकी 2 में से कुछ एक सही होगा, वो क्वेश्चन आपको हरदम अटैम्प्ट करने चाहिए। क्योंकि देखो, आपको नीट एग्ज़ाम में जो है ना, आपकी मजबूरी है ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना। तो अपन बात करते हैं बच्चे, कई बार बच्चों का स्कोर कम क्यों आता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कोर 350 400 आ रहा है, और वो अटके हुए हैं केवल इसीलिए क्योंकि उनके पास नॉलेज तो है, लेकिन उनके पेपर अटैम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी गलत है। उनको किसी ने सिखा दिया कि भाई बहुत सोच समझ के क्वेश्चन अटैम्प्ट किया करो, बिल्कुल ही क्वेश्चन जो ना बने उसको छोड़ ही दिया करो, क्वेश्चन में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। उनको लगता है उनके बहुत नेगेटिव मार्क्स हो जाते हैं। एक्चुअल अगर आप रियलिटी में देखोगे तो तुम जब पेपर अटैम्प्ट करते हो तो तुम नेगेटिव तुम्हारे उतने नहीं होते जितना तुमने पॉजिटिव क्वेश्चन जो तुम कर सकते थे और तुम्हारा सही हो जाता वो तुमने छोड़ दिए। होता क्या, एग्ज़ाम हॉल में एक क्वेश्चन है, बच्चे ने किया क्वेश्चन, थोड़ा सा उसको टफ समझ में आया। अब वो इस एग्ज़ाम में ही बैठे बैठे उसका दिमाग इस चीज़ में लड़ने लगा, इस क्वेश्चन को मैं अटैम्प्ट करूँ या ना करूँ। आंसर तो मुझे लग रहा है कि इसका आंसर ये हो सकता है, मुझे आता भी है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, इसको कर लूँ तो ऐसा तो नहीं कि मैं ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ, या फिर मैं छोड़ दूँ कि अपना नेगेटिव मार्क बचा लूँ। इस उथल पथल में ही बच्चे का दिमाग जो है एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा सा जो है ना डिस्टर्ब होता है, और ऐसा हर क्वेश्चन पर होता है। इससे बेटर है आप पहले से ही एक एग्रेसिव अप्रोच लेकर के चलो, और आप ये लेकर के चलो, अगर क्वेश्चन के बारे में मुझे थोड़ा कुछ भी पता है और मुझे एक अंदाज़ा है आंसर का, तो मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट तो करूँगा। अब देखो कैसे ये चीज़ इतनी कारगर हो जाती, कैसे मेरे लिए ये चीज़ हो गई थी सही, और कैसे बहुत सारे बाकी जो और टॉपर्स हैं जिनसे मेरी बात हुई, वो हरदम इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि क्वेश्चन ज़्यादा ही अटैम्प्ट करने चाहिए, कम अटैम्प्ट नहीं करने चाहिए। क्यों? देखो, अगर इस समय अपन कट ऑफ मान के चलते 600 नंबर, तो आपको नीट में 600 नंबर लाने के लिए 150 क्वेश्चन सही होना ज़रूरी है। 150 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अब 150 क्वेश्चन आपके, यार 150 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करके तो सही हो नहीं जाएंगे। आपको कम से कम 160 170 क्वेश्चन जब आप अटैम्प्ट करोगे और नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद 150 क्वेश्चन आपके सही होंगे, तब जाके आपके 600 नंबर आएंगे। मतलब अगर आपके 150 क्वेश्चन सही करने के लिए आपने 170 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, तो नेगेटिव क्वेश्चन करने के लिए छोड़ने की आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी बचे? 10 क्वेश्चन की। अब पूरे पेपर में आपको 10 क्वेश्चन छोड़ दो, 10 तो इंसान फिजिक्स में ही छोड़ देता है, मतलब केमिस्ट्री और बायो में तो आपके पास छोड़ने की जगह ही नहीं बची क्वेश्चंस को। मान लो कट ऑफ थोड़ी और कम है, मान लो मैं कहता हूँ 140 क्वेश्चन सही करने की ज़रूरत है आपको, तो 140 क्वेश्चन सही करने के लिए भी आपको कम से कम 160 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, जिसमें से अगर 140 क्वेश्चन सही करने पड़ रहे हैं आपको, मतलब फिजिक्स टफ आई होगी, तो उसमें आपको 20 क्वेश्चन अगर छोड़ने की आपके पास मौका है, तो कम से कम 15 क्वेश्चन तो आप फिजिक्स में छोड़ोगे। केमिस्ट्री में आप 5 क्वेश्चन छोड़ दोगे, बायो में तो आपके पास 1-2 क्वेश्चन छोड़ने की भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। कुल मिला करके अगर अपन सब्जेक्ट वाइज चलते हैं, तो बायो में आपको क्वेश्चन छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए वैसे, क्योंकि बायो 100% लगभग एनसीईआरटी से आती है। ठीक है,
4-5 क्वेश्चन जो आउट ऑफ एनसीईआरटी आपको लग रहे हैं, जब उन क्वेश्चंस को आप देखोगे तो उसमें से जो 4 ऑप्शन है उसमें से आप एक आधा ऑप्शन अपने एनसीईआरटी के नॉलेज के बेसिस पे एलिमिनेट कर पाओगे। जब आपका एक ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पा रहे हो तो आप बाकी 3 में से कुछ ना कुछ एक अटेम्प्ट कर लो। इसलिए बायो के तो 90 में से 90 क्वेश्चन आपको करने चाहिए, अनटिल अनलेस बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसका आपको कोई नॉलेज नहीं है। फिर बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री भी सेम इनऑर्गेनिक के साथ है। इनऑर्गेनिक पूरी एनसीईआरटी से आ रही है, आपको 15 में से 15 क्वेश्चन वैसे बन जाने चाहिए। ठीक है, भले एक आधा क्वेश्चन में आपको लगेगा कि शायद इसका मुझे नॉलेज थोड़ा सा कम है, लेकिन आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करके थोड़ा बहुत तो आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा आपका। सेम चीज़ ऑर्गेनिक के साथ है। ऑर्गेनिक में ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, फिजिकल में आप 1-2 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, इससे ज़्यादा का मार्जिन आपके पास नहीं है, क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। अब बात आती है फिजिक्स की। टफ पड़ती है फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स में यार, फिजिक्स में भी यही चीज़ है, आप एक एग्रेसिव अप्रोच ही रखोगे। क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन में अगर आप यूनिट्स के दम पर कि यार इसका आंसर ये हो सकता है, अंदाज़न हो सकता है, या इन दो में से हो सकता है, ऐसे जो क्वेश्चन है उसको आप फिजिक्स में अटैम्प्ट कर जाओ। क्योंकि फिजिक्स में भी आपके पास वर्स्ट केस सिनेरियो में, बेस्ट केस सिनेरियो में ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 क्वेश्चन छोड़ने का आपके पास मार्जिन है। ठीक है, और बेस्ट और वर्स्ट केस सिनेरियो में आप फिजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। तो आपको ये सारी चीज़ें देख करके एक आपको पहले से आपको पता है कि आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा अटैम्प्ट करने हैं कट ऑफ क्रॉस करने के लिए, तो इसीलिए आपको एक एग्रेसिव अप्रोच ही रखनी चाहिए। एग्रेसिव अप्रोच रख करके ही आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। आपको अपने आप पर भरोसा रखना होगा, अपने नॉलेज पर भरोसा रखना होगा, और जहाँ जो क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सॉल्व हो रहा है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन जहाँ पे क्वेश्चन सीधा सॉल्व नहीं हो रहा वहाँ पर आपको रिस्क लेनी पड़ेगी ये देख करके कि कितने ऑप्शन हटाए जा सकते हैं। जितने ज़्यादा ऑप्शन हट जाएंगे और जितने कम ऑप्शन बचेंगे उनमें से आप अंदाज़ा मारोगे, उतने ही ज़्यादा आपके क्वेश्चन के सही होने की प्रॉबिलिटी होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप एक बार ट्राई करके देखना, अटैम्प्ट करके देखना। मेरे पे ये चीज़ हरदम वर्क करती थी, मैंने और भी लोगों के इंटरव्यूज़ देखे हैं, उन पर भी ये चीज़ वर्क करती है। आप इस चीज़ को ट्राई करके देखना, कम से कम 2-4 पेपर पे, 5 पेपर पे एग्रेसिव अप्रोच रख के देखना, आपके स्कोर में इंप्रूवमेंट होता आपको नज़र आएगा। ठीक है, अगर आपको स्कोर में आपके इंप्रूवमेंट होता नज़र नहीं आ रहा है, या फिर कोई एक स्ट्रैटेजी ऐसी है जो आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो और आप पे वर्क कर रही है, तो फिर जो आपके लिए वर्क कर रही है आप उसको यूज़ करो। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, मेरे बहुत सारे दोस्तों की स्ट्रैटेजी थी, इसलिए मैंने आपको बताया। मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक मुझे लगता है कि ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल और यूज़फुल होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको कुछ नया सीखने मिला होगा। थैंक यू।